नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में भाद्रपद महीने में भरने वाले मेलों के बारे में। तो वो मेले मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बताए थे। और आज मैं आपको तिथियां कैसे याद रखें, तिथियों के सहित बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से ये सारे जो 20 मेले थे वो तिथियों में भरे जाते हैं। शुक्ल पक्ष में कौन से होते हैं, कृष्ण पक्ष में कौन से होते हैं और तिथि कौन सी होती है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला मेला था, वो था कजली तीज मेला। कौन सा मेला था? कजली तीज मेला। कजली तीज मेला कहाँ भरता है? ये बूंदी में भरता है। और कब भरता है? देखो, तीज नाम आ रहा है। क्या नाम आ रहा है? तीज। तो आपको पता होना चाहिए कि तीज का मेला कब भरेगा? तृतीया को भरेगा। और ये जो कजली तीज है ना, वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। वैसे सावन की तीज हम मनाते हैं तो वो सावन के शुक्ल पक्ष में होती है, लेकिन ये जो कजली तीज है वो भाद्रपद में कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। तो कृष्ण पक्ष तृतीया को ये कजली तीज मनाई जाती है। तो याद रह जाएगा कि हाँ, रह जाएगा। तो याद रखना, कजली तीज मेला वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को होता है। ठीक है, 4 मेले ही हैं कृष्ण पक्ष में। एक तो कजली तीज मेला, दूसरा आ गया जन्माष्टमी मेला। अब ये जन्माष्टमी मेला जन्माष्टमी पे आयोजित होता है। और जब जन्माष्टमी पे आयोजित होता है तो भाई साहब इसकी तिथि क्या होगी? जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष में अष्टमी को मनाई जाती है जन्माष्टमी। और ये कहाँ आयोजित होता है जन्माष्टमी मेला? तो जन्माष्टमी मेला होता है वो नाथ द्वारा राजसमंद में आयोजित होता है। कहाँ होता है? नाथ द्वारा राजसमंद। और कब होता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तो ये भी याद रह जाएगा। फिर आगे चलते हैं, बहुत इजी है, आप ध्यान दोगे तो याद हो जाएगा। 3 नंबर मेला था गोगा नवमी मेला। कौन सा मेला था? गोगा नवमी मेला। ये गोगा नवमी मेला कहाँ भरता है? ये गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, गोगा जी महाराज का मेला भरता है। वो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है। और ये कब भरता है? अब कृष्ण जन्माष्टमी के अगले ही दिन ना गोगा नवमी होती है। गोगा नवमी को ये मेला भरता है। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसको हम क्या कहते हैं? गोगा नवमी। क्या कहते हैं? गोगा नवमी। गोगा नवमी के दिन ये मेला भरता है। और गोगा नवमी का मेला ये कहते हैं इसको। और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है। और ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को। तो हो गए 3 मेले। आगे चलते हैं, चौथा मेला। चौथा मेला कौन सा है? वो है रानी सती का मेला। रानी सती का मेला है वो भरता है। कब भरता है? रानी सती का मेला झुंझुनू में भरता है। और वो भरता है भाद्रपद अमावस्या को। तो इसकी तिथि आपको कैसे याद रहेगी? तो छोटा सा बात ध्यान में रखना कि सती सती ने भाई अपने सत पे चलकर प्रकाश फैलाया, सत की कीर्ति फैलाई, सत का प्रकाश फैलाया। और प्रकाश कब फैलाया जाता है? जब अंधेरा होता है, अंधकार होता है। अंधकार कब होता है? अब महीने में तो सबसे ज़्यादा अंधकार भरी रात होती है, वो अमावस्या की मानी जाती है। तो ऐसे ही इसको याद रख लो कि ये भाद्रपद अमावस्या को ये मेला भरता है। ठीक है ना? कौन सा मेला? सती माता का मेला। सती माता का मेला जो रानी सती का मेला है वो झुंझुनू में होता है। रानी सती का मेला कहाँ होता है? झुंझुनू में। और कब होता है? भाद्रपद अमावस्या को। कब होता है? भाद्रपद अमावस्या को। ठीक है, चलते हैं अगले मेले पे। तो ये 4 मेले देखो जो है ना, कजली जन्म, गोगानम, रानी सती, ये 4 मेले हो गए कृष्ण पक्ष के। अब सारे मेले हैं वो शुक्ल पक्ष के होंगे, ध्यान रखना। तो फिर मैंने ट्रिक में बताया था कजली जन्म, गोगानम, रानी सती, फिर बाबा रामदेव। तो बाबा रामदेव अब आपको पता होना चाहिए कि बाबा रामदेव जी का मेला 2 जगह भरता है। एक तो मसूर या जोधपुर। कहाँ? मसूर या जोधपुर। और ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बढ़ता है। सबको पता है बाबा रामदेव जी की बीज होती है द्वितीया तिथि को। बाबा रामदेव जी की पूजा होती है, चंद्र दर्शन किया जाता है, उस दिन से इस मेले की शुरुआत होती है। तो बाबा रामदेव जी का एक मेला तो बढ़ता है मसूर या जोधपुर में, और ये बढ़ता है अपने भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और फिर दूसरा मेला बाबा रामदेव जी का बहुत प्रसिद्ध, हमारे राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक रामदेव जी का मेला है वो पोकरण, रामदेवरा पोकरण जैसलमेर में बढ़ता है, जिसको हम रूनीचा कहते हैं।
और ये सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है, सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। और आपको पता हो तो ये भी कब बढ़ता है, ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक बढ़ता है। बाबा रामदेव जी ने जब तक समाधि ली थी उस तिथि तक, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक बढ़ता है। और फिर आपको पता है कि इस मेले में ही कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा इस मेले में तेरह ताली नृत्य का भी आयोजन किया जाता है। तो ये मेला है, इसमें तेरह ताली नृत्य भी किया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा धार्मिक मेला है जिसमें तेरह ताली नृत्य किया जाता है, तो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा जो रामदेवरा में अपने मेला आयोजित होता है बाबा रामदेव जी का, उसमें कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा कामड़ जाति नृत्य वो ना तेरह ताली नृत्य किया जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। अगला मेला है 7वां मेला, वो है संत चरणदास जी का मेला। कौन सा मेला, संत चरणदास जी का मेला। ये कहाँ पड़ता है, ये डेहरा अलवर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, डेहरा अलवर, संत चरणदास जी का मेला। और फिर आपको पता हो ये कब बढ़ता है, अब देखो भाई, अब सारे मेले लाइन चलेंगे। द्वितीया को बाबा रामदेव जी का बढ़ गया और तृतीया को संत चरणदास जी वाला मेला पड़ता है। कौन सा मेला, संत चरणदास जी वाला मेला। और फिर आगे चलते हैं, अगला मेला है गणेश जी का मेला। तो गणेश जी की चतुर्थी, गणेश चतुर्थी आपने सुना होगा। तो ये गणेश चतुर्थी भाई साहब भाद्रपद शुक्ल जो चतुर्थी होती है ना, उसी पे मेला आयोजित होता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। और कौन सा मेला, गणेश चतुर्थी मेला, गणेश जी का मेला। ये कहाँ पड़ता है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। ठीक है, फिर चलते हैं आगे और अगला मेला है 9वां मेला। वो कौन सा है, चुंगी तीर्थ मेला। कौन सा मेला है, चुंगी तीर्थ मेला। तो ये चुंगी तीर्थ मेला कहाँ होता है, चुंगी तीर्थ जैसलमेर में होता है। और जब ये देखो गणेश चतुर्थी का मेला कब होता है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। तो ठीक है, तो ये चुंगी तीर्थ मेला भी चतुर्थी को ही होगा। ठीक है ना, गणेश चुंगी हनुमान ये साथ साथ चलेंगे भाई। फिर भोजनाग ये भी साथ में रहेंगे, ध्यान रखना। तो देखो गणेश जी का मेला है वो चतुर्थी को होता है, और चुंगी तीर्थ मेला है ये भी चतुर्थी को होता है भाद्रपद शुक्ल में। और फिर हनुमान जी का मेला पांडुपोल अलवर, हनुमान जी का मेला पांडुपोल अलवर, ये मेला भी आपको ध्यान में नहीं हो तो बता दूं कि ये भी चतुर्थी और पंचमी को ही बढ़ता है। ठीक है ना, तो हनुमान जी चतुर्थी पंचमी दोनों में साथ है। ठीक है ना, पांडुपोल अलवर में। तो जो गणेश चुंगी हनुमान, तो गणेश चुंगी हनुमान ये तीनों साथ साथ में शुरू होते हैं। ठीक है, फिर अगला आता है 11वां मेला जो है ना, भोजन थाली मेला। कौन सा मेला, भोजन थाली मेला। और ये भोजन थाली मेला कहाँ होता है, ये होता है अपने कामा डीग। और ये भी पंचमी को बढ़ता है। कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। तो चतुर्थी में हनुमान जी साथ थे, पंचमी में भी साथ है। फिर आगे चलते हैं, अगला मेला है 12वां मेला, और वो है नाग पंचमी मेला। कौन सा मेला, नाग पंचमी मेला। ये नाग पंचमी मेला कहाँ होता है, मंडोर जोधपुर में। और ये मंडोर जोधपुर में नाग पंचमी मेला है जो भाद्रपद शुक्ल पंचमी, क्योंकि देखो नाम में ही आ रखा है नाग पंचमी, पंचमी का मतलब पांचम। अब वो मेला कब होता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। कब होता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। तो ध्यान रखना दोस्तों। और बाकी 8 मेलों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और ये वीडियो आप सब देखना और लाइक ज़रूर करना। और आप हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको मेरा ये पढ़ाना तरीका कैसा लग रहा है, ये सारा बताना। और फिर मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में बाकी 8 मेलों की तिथियों सहित। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।